हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती हैं। आज की कथा हमें सिखाएगी कि भगवान को खुश करने के लिए दिखावे की नहीं, सच्चे प्रेम और निष्कलंक भाव की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। यह उन दिनों की बात है जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक नए पुजारी की नियुक्ति हुई। उनका नाम रामकृष्ण था। आगे चलकर यही रामकृष्ण पूरी दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। मंदिर में उनकी सेवा के बदले 20 रुपये मासिक वेतन तय हुआ था। उस समय यह अच्छी राशि मानी जाती थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में यही साधारण से दिखने वाले पुजारी पूरे मंदिर में चर्चा का विषय बन जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस का पूजा करने का तरीका सबसे अलग था। वह माँ काली को केवल पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे। उनके लिए माँ काली सचमुच जीवित थी। वह उनसे वैसे ही बातें करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। कभी मुस्कुराते, कभी शिकायत करते, कभी हंसते और कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। मंदिर में आने वाले लोग यह सब देखकर हैरान रह जाते। एक दिन कुछ लोगों ने देखा कि पूजा करते समय रामकृष्ण पहले फूलों को अपनी नाक से लगाकर सूंघते हैं और उसके बाद माँ काली के चरणों में अर्पित करते हैं। किसी ने यह भी देखा कि भगवान को भोग लगाने से पहले वह भोजन का एक छोटा सा कौर चख लेते हैं। बस फिर क्या था, शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा यह पुजारी पूजा की मर्यादा नहीं जानता। किसी ने कहा जो भगवान के लिए रखा गया है उसे पहले खुद चख लेता है। बात बढ़ते बढ़ते मंदिर समिति तक पहुंच गई। केवल 15 दिन बाद ही रामकृष्ण परमहंस को समिति के सामने बुला लिया गया। समिति के सभी सदस्य गंभीर मुद्रा में बैठे थे। एक सदस्य ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम भगवान को चढ़ाने से पहले फूल सूंघते हो? रामकृष्ण परमहंस ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है। सदस्य ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? रामकृष्ण ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं पहले देख लेता हूँ कि फूलों में सुगंध है भी या नहीं। अगर फूल में खुशबू ही नहीं होगी तो मैं अपनी माँ को वह फूल कैसे चढ़ा दूँ? क्या हम अपने किसी प्रिय अतिथि को मुरझाया हुआ फूल देंगे? फिर माँ काली को क्यों दें? कुछ क्षण के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, और यह भी सच है कि भगवान को भोग लगाने से पहले पहले तुम स्वयं चख लेते हो? रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, थोड़ा सा चखता हूँ। अब समिति के कुछ सदस्य नाराज हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये नियमों के विरुद्ध है? रामकृष्ण ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, जब मैं छोटा था मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती थी। वह पहले स्वयं चखती थी कि कहीं नमक कम तो नहीं, भोजन अधपका तो नहीं, स्वाद ठीक है या नहीं। जब उन्हें संतोष हो जाता तभी मुझे खिलाती थी। मैं भी माँ काली को अपनी सगी माँ मानता हूँ, इसलिए पहले देख लेता हूँ कि जो भोजन मैं उन्हें अर्पित कर रहा हूँ वह उनके योग्य है या नहीं। यह कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए माँ काली कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वह मेरी जीवित माँ है। मैं उनकी सेवा उसी प्रेम से करता हूँ जिस प्रेम से एक पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है। उनके इन शब्दों में इतना सच्चा प्रेम था कि समिति के सदस्य निरुत्तर हो गए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन उन्हें पहली बार समझ आया कि भक्ति केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा आधार प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। उस दिन के बाद मंदिर के लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले रामकृष्ण परमहंस की शिकायत करते थे वही उनकी पूजा देखकर भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग केवल उनके दर्शन के लिए आने लगे। वह कहते थे, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या या ऊंचे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका हृदय निर्मल है और उसमें सच्चा प्रेम है तो भगवान स्वयं आपके पास चले आते हैं। आज भी रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि ईश्वर को दिखावे से नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम से पाया जा सकता है। पूजा की थाली कितनी बड़ी है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसमें श्रद्धा कितनी है। फूल कितना महंगा है, इससे अधिक जरूरी यह है कि उसे अर्पित करने वाला हृदय कितना पवित्र है। भगवान वस्तुओं को नहीं, भाव को स्वीकार करते हैं। अगर आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो
तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।